ATS, AMF और रिमोट स्टार्ट, बहुत से लोग इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं हमारी फील्ड में। तो पिछले दिनों भी मुझे एक कमेंट आया कि सर ATS, AMF और रिमोट स्टार्ट के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर दें इजी सा। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बहुत आसान ज़बान में बनाई है, लेकिन आई होप कि आपने उम्मीद है कि आपने नहीं देखी होगी। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको सिखाता रहूँ और इंशाल्लाह एक दिन आप लोग सीख जाएंगे, ज़रूर सीख जाएंगे। जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो आपके 5-10 मिनट की वो होती है। अगर आप 5-10 मिनट अपने मसरूफ़ शेड्यूल में से निकाल के देख लेंगे उसे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब कर देगा। तो ये एक बहुत सिंपल सी लॉजिक है जिस पे आज हम बात करेंगे, जिसमें मैं आपको ATS के बारे में बताऊंगा, AMF के बारे में बताऊंगा और रिमोट स्टार्ट के बारे में बताऊंगा। अच्छा, जो लोग जनरेटर की फील्ड में हैं इनको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो इस वीडियो को देख लें, आपको एंड तक इस वीडियो में सब बातें समझ आ कह रहे दोस्तों। ATS क्या होता है? ATS का मतलब होता है ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच। AMF का क्या मतलब होता है? AMF का मतलब होता है ऑटो मेंस फेलियर। RS का क्या मतलब होता है? RS का मतलब होता है रिमोट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ATS की। बहुत सारे लोगों को पता होगी तो वो कमेंट नीचे करेंगे, हाँ सर हमें पता है, हम सब बहुत बड़े कलाकार हैं। ठीक है भाई, आपको पता है, आप भी वीडियो छोड़ के चले जाएं, उनको देखने दें जिनको सीखना है कुछ। ठीक है, अक्सर लोग बहुत ही अजीब अजीब से कमेंट करते हैं, तो खुदा के लिए अगर आपको नहीं देखना है तो ना देखें, इट्स ओके। जिसने देखना है वो देखेगा, जिसने सीखना है वो सीखेगा। ठीक है, तो अब है बात करते हैं हम ATS पे। ATS क्या है? ATS है ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच। ऑटोमेटिक ATS है ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच। अब आपको क्या समझ आ रहा है कि एक चीज़ ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करेगी अपने स्विच को। ठीक है, स्विचिंग करेगी। तो नॉर्मली हम जो ATS है हॉस्पिटल्स में और रेलवे स्टेशंस पे और एयरपोर्ट्स पे जो जनरेटर लगे होते हैं उनके दरमियान ट्रांसफार्मर की सप्लाई और जनरेटर की सप्लाई के दरमियान में हम एक स्विच लगाते हैं जो ऑटोमेटिकली जनरेटर को स्टार्ट कर दे अगर पावर फेल हो जाए, और इसी तरह जब पावर वापस आए तो उसी तरह उसको पावर को रिटर्न भी कर दे और जनरेटर को दोबारा से रेस्ट मोड पे ले जाए। क्योंकि फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ में हमारे पास चंद सेकंड का टाइम होता है जिसके अंदर हमें जनरेटर को स्टार्ट करके लोड पे लाना होता है। हमारे पास उधर इतना टाइम नहीं होता कि एक दफ़ा लाइट बंद हो गई तो एक ऑपरेटर जाएगा फिर इंजन को स्टार्ट करेगा। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच। ATS की बहुत सारी किस्में आती हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ATS, AMF और रिमोट स्टार्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ATS है क्या। ATS में दो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर लगे होते हैं, या दो जो हैं मोटराइज सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। मोटराइज सर्किट ब्रेकर पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अगर आपको मोटराइज सर्किट ब्रेकर के बारे में जानना है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं कि मोटराइज ब्रेकर कैसे काम करते हैं। मैं डिटेल नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपको जाना है, सॉरी, दो मतलब हमारे दो ब्रेकर्स लगे होते हैं बिसाइड्स, और वो दोनों इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली आपके इंटरलॉक होते हैं। ठीक है, वो आपके इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली इंटरलॉक होते हैं। इंटरलॉक से क्या मतलब होता है कि एक टाइम में एक ही ब्रेकर ऑन होगा और एक पे ही लोड रहेगा। यानी कि अगर नॉर्मली जो है यूटिलिटी सप्लाई, यानी जो ट्रांसफार्मर सप्लाई है वो हमेशा ऑन रहेगी, और जब यूटिलिटी सप्लाई फेल हो जाएगी तो जनरेटर जो है, जनरेटर को स्टार्ट कमांड जाएगी, जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, पावर आ जाएगी, और उस पावर से हम जो है जनरेटर की पावर को एनर्जाइज करवा देंगे। इसी तरह जब लाइट वापस आ जाएगी यानी ट्रांसफार्मर की सप्लाई रीस्टोर हो जाएगी, तो वो उसको क्या करेगा कि जनरेटर की सप्लाई को कट ऑफ कराएगा और अपने ब्रेकर को दोबारा से ऑन कराएगा और उसके बाद जनरेटर को ऑफ करवा देगा। तो ये जो है हमारा कहलाता है ATS। ये जो फंक्शन है या ये जो स्विच है ये हमारा कहलाता है ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच। ठीक है, अब AMF क्या है? AMF होता है ऑटो मेंस फेलियर। ऑटो मेंस फेलियर हमारा ATS के अंदर ही बिल्ट इन होता है, या जो उसका कंट्रोलर लगा होता है उसके अंदर होता है। इसका फंक्शन कैसे होता है? ऑटो मेंस फेलियर, कि जैसे ही मेंस पावर, क्योंकि यूटिलिटी पावर को हम लोग मेंस पावर भी कहते हैं, जैसे ही हमारी मेंस पावर फेल हो तो हमारा जनरेटर को कमांड चली जाए स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, तो ऑटो AMF भी जो है ATS के अंदर ही एक सिस्टम होता है जो सेंस कर रहा होता है हमारी मेंस पावर को। जैसे ही मेंस पावर ऑफ होती है तो वो जो स्विच या रिले होता है, प्रोटेक्शन रिले होती है, वो सिग्नल देती है जनरेटर को स्टार्ट होने का। ठीक है, तो ये कहलाता है ऑटो मेंस फेलियर के। ऑटोमेटिकली जब मेन फेल हो तो हमें पता चल जाए कि मेन फेल हो गई है और वो हमारे जनरेटर को सिग्नल दे दे। नॉर्मली आजकल जो कंट्रोलर आ रहे हैं डीप सी कॉमैप के, उसके अंदर दो किस्म की चीज़ें हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, एक ऑटो मेंस फेलियर का और एक रिमोट स्टार्ट का। अब ऑटो मेंस फेलियर कैसे लगते हैं कनेक्शन उसके, और रिमोट स्टार्ट कैसे करते हैं, ये अभी आपने गौर से सुनना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखें, रिमोट स्टार्ट क्या होता है कि जैसे ही ATS में पावर फेल होगी तो वहाँ पे मेंस कॉन्टेक्टर का या मेंस का जो ब्रेकर है या मेंस की जो रिले है वो जैसे ही ऑफ होगी, ऑफ होने से क्या होगा कि उसके जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हुए हुए थे वो दोबारा से नॉर्मली क्लोज हो जाएंगे। तो उस नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से आप दो वायर्स लेंगे
और उस वायर को दे देंगे आप अपने जनरेटर के रिमोट स्टार्ट के पॉइंट्स पे। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही पावर फेल हुई, जब ये कॉन्टैक्ट खुला हुआ था, पावर अभी अवेलेबल है तो ये कॉन्टैक्ट खुला हुआ है, जैसे ही पावर फेल हुई तो ये मैकेनिकली दोबारा से क्लोज हो गया। स्प्रिंग लगी होती है, आपने देखा होगा अक्सर रिले के अंदर स्प्रिंग होती है, जैसे ही हम पावर ऑफ करते हैं तो वापस से क्लोज हो जाता है। इसी तरह जब पावर ऑफ होती है तो दोबारा से क्लोज हो जाता है। क्लोज होने की वजह से क्या होता है कि जो सिग्नल यहाँ पे हमने कनेक्ट किया होता है, जो जनरेटर का सिग्नल होता है, वो जनरेटर को स्विच सिग्नल भेज देता है कि तुम स्टार्ट हो जाओ। इसी तरह जब पावर वापस आती है तो वही सिग्नल दोबारा से खुल जाता है। जब वो खुल जाता है तो जनरेटर पे कूलिंग डाउन टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है और 2 मिनट के बाद इंजन आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो ये तो था हमारा एएमएफ में जो प्रोटेक्शन रिले लगी हुई है उसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट होता है, वो उसको करवा देता है। या फिर जनरेटर के कंट्रोलर के अंदर भी 3 फेज सेंसिंग का ऑप्शन होता है। अगर वो 3 फेज सेंसिंग हमने लगाई भी है और जैसे ही वो फेल हो गई, तीनों में से या तो एक फेज भी फेल होगा तो भी जनरेटर स्टार्ट होगा, तीनों फेज फेल होंगे तो भी जनरेटर स्टार्ट होगा, न्यूट्रल फेल हो जाएगा तो भी जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया फंक्शन एएमएफ। सबसे पहले मैंने आपको एटीएस एक्सप्लेन कर दिया, एएमएफ एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ रिमोट स्टार्ट। रिमोट स्टार्ट का फंक्शन क्या होता है कि कुछ कंट्रोलर ऐसे होते हैं जिनमें मेन सेंसिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं डीपसी 7320, ये आपका एएमएफ कंट्रोलर है। इसमें मेंस फेलियर भी डिटेक्ट कर सकते हैं आप और रिमोट स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जबकि डीपसी 7310 जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ रिमोट स्टार्ट है, उसमें आपको ऑटो मेंस फेलियर का ऑप्शन नहीं मिलता। कुछ साइड पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको मेंस फेलियर पे ही सिग्नल चाहिए, उसको रिमोट स्टार्ट सिग्नल पे जनरेटर नहीं चलाना, जबकि दोनों का काम सिमिलर है, दोनों ही वैसे कर, लेकिन हर एक बंदे की अपनी सेफ्टी और एक रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से वो लोग अपने हिसाब से जो है आपसे डिमांड करते हैं, तो उसी हिसाब से फिर आपको इक्विपमेंट सप्लाई करना पड़ता है। तो अब मेरे दोस्तों आपको समझ आ गया एटीएस एएमएफ। अब बात करते हैं रिमोट स्टार्ट की। रिमोट स्टार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब हम एटीएस यूज़ करते हैं, एटीएस के अंदर रिलेज लगी होती हैं, जो हमारी मेन सेंसिंग की रिले होती है, जब वो रिले उस रिले के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को हम यूज़ करेंगे, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, ठीक है, कि ताकि जैसे ही पावर फेल हो वो कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज हो जाए, ठीक है। जनरेटर से एक नेगेटिव लेकर आएंगे, उसके कॉमन पॉइंट पे लगाएंगे और उसके नॉर्मली क्लोज से उस नेगेटिव को वापस लेकर जाएंगे जनरेटर में रिमोट स्टार्ट के डिजिटल इनपुट पे लगाएंगे, ठीक है। डिजिटल इनपुट पे लगाएंगे और उस डिजिटल इनपुट को आप प्रोग्राम भी फिर रिमोट स्टार्ट का ही करेंगे, ठीक है। आपने उसकी प्रोग्रामिंग भी रिमोट स्टार्ट की ही करनी है। अब क्या होगा कि वहाँ से जो वायर पे सिग्नल आ रहा था, जैसे ही पावर अवेलेबल है तो सिग्नल ओपन है, लेकिन जैसे ही पावर वापस गई तो ये सिग्नल क्लोज हो गया। इसने उस सिग्नल को वापस भेजा जनरेटर की तरफ, जो सिग्नल जनरेटर से आ रहा था नेगेटिव वायर का, नेगेटिव लेके वो वापस गया जनरेटर की तरफ। उसने जाके डिजिटल इनपुट को एक्टिव किया। उस डिजिटल इनपुट एक्टिव होने के बाद तो इस तरह से जो है आपका रिमोट स्टार्ट का सिग्नल काम करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरी टीम आ चुकी है, मुझे काम करना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर जब तक दोबारा बात होगी आपसे इन डिटेल। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।